चलिए अब हमारा टॉपिक जो है वो है पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ये पैरेलल तो ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए आपके पास दो लाइन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। आपके पास इस लाइन का मैं नाम दे देता हूं L और इसको नाम दे देता हूं M। दो लाइनें पैरेलल है, ये तो होगी हमारी पैरेलल लाइन। तीसरी एक और लाइन है, मैंने इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, जो हमारी लाइन हमने कोई भी नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, चलो ए नहीं, इसको हमने एन नाम दे दिया, LMN। तीन लाइनें हो गई हमारी, ठीक है। इन तीन लाइनों में हमारे पास एंगल कितने बनेंगे वो हमने देखना है कि एंगल कितने बनेंगे। देखिए दोबारा से बना देता हूं, एक एंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, चार हो गए, 5, 6, 7 और 8, 8 एंगल बनेंगे। मैं इनको नाम दे देता हूं एंगल A, B, C, D, E, F, G, H। ये हमारे पास 8 एंगल बन गए, ठीक है। पहले तो हम बोलेंगे इन एंगल्स को नाम क्या क्या है वो पढ़ेंगे, इन एंगल्स के नेम क्या क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इन एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखो एक बात कि पैरेलल लाइन तो होगी LM, तो जो एन लाइन है ना, ये कौन सी है, इस एन लाइन को ही ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जो ये है ट्रांसवर्सल, ये कौन सी है, एन को ही ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ये बात आप याद रखें। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने कौन से बोले हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो होंगे जो ऊपर वाले होंगे, जैसे B और F एक ही साइड होने से, ये मान लिया ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल होंगे दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के एंगल और एक ही साइड, ठीक है। देखो लेफ्ट में हो गए और अपर में हो गए, लेफ्ट अपर में दो एंगल बन गए, ये था आपका B और ये था आपका F, ठीक है। तो B और F, ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में बंद करता हूं, पेयर बनाता हूं। और कौन से होंगे, ये वाला एंगल था आपका A, ये वाला एंगल था आपका कौन सा E, A और E राइट में हो गए ट्रांसवर्सल के, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, इस लाइन को ही ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो राइट में अपर में हो गए A और E, ठीक है। और कौन से, अब लेफ्ट में और डाउन में ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम था C, इसका नाम था G, तो C और G, और एक और बच गया कौन सा, ये D और ये H, ठीक है। ये जो आपके एंगल हो गए ये पेयर में होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल एक कभी नहीं होगा, हमेशा पेयर में होंगे, तो ये हो गए आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। नंबर 2 आता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इंटीरियर से समझो, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग तो हो गए एक साइड वाले, अल्टरनेट हो गए कौन से, जो अपोजिट साइड होंगे। कैसे, दोबारा से बनाते हैं इसको, बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए, एक भी चीज है ना मिस नहीं होनी चाहिए बस। देखो दोबारा से करते हैं, ये हो गया, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये है अंदर के एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल जो होंगे ये कौन से होंगे, C और E, इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल C और एंगल E कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, ये D है, और ये जो एंगल है ये कौन सा था, F, D और F, D और F, ये बनेंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, क्यों, अब समझ में आएगी। ऑल इंटीरियर एंगल
ऑल इंटीरियर एंगल आर 4 एंगल सी डी ई एफ, ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, नंबर थर्ड पे आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर, अब एक्सटीरियर से समझ ही गए होंगे, जो बाहर वाले एंगल हैं और अपोजिट साइड में है। तो देखो कौन से होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या फिर हम ठीक है, ये एंगल हमारा ए है, ये एंगल हमारा जी है। ठीक है, तो ए और जी, ठीक है, ये हो गए बाहर वाले एंगल जो बाहर की तरफ है। ठीक है, और ये एंगल हमारा बी है और ये एंगल हमारा एच है, ये हो गए बी और एच, ये हो गए हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। ठीक है, तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर। लास्ट नंबर फोर्थ पे आते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन, क्या लिखेंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल, बिल्कुल इजी है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक साइड होनी चाहिए, लेफ्ट हो या राइट हो, इंटीरियर। तो कौन से, देखो लेफ्ट की बात करें तो सी और एफ, और अगर राइट की बात करें तो डी और ई। बस ये आपको 4 टाइप के एंगल आपने समझने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, इंटीरियर हो गए, एक्सटीरियर हो गए। ठीक है, अब है ना, जो आपके एंगल हैं इंटीरियर एंगल, इन इंटीरियर एंगल्स को और क्या बोला जाता है, ये आपके 4 इंटीरियर एंगल हैं। इन इंटीरियर एंगल को हम कंसेक्यूटिव एंगल भी बोलते हैं और अलाइड एंगल भी बोलते हैं और को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। अलाइड एंगल, को इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव। CUTIV। तो इंटीरियर एंगल को हम अलाइड एंगल, को इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव एंगल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने यहां तक का मैटर समझना है कि 2 लाइनें हैं पैरेलल, एल और एम, तीसरी लाइन एन है जो ट्रांसवर्सल लाइन है, 8 एंगल बनते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। कोरस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर कौन से, एक्सटीरियर कौन से और सेम साइड कौन से। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इसमें आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम की टाइप में गिवन है। ठीक है, और वही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब इसको पढ़ने से पहले ना एक बार और हम दोबारा से इसको बनाते हैं और देखो खुद करके देखते हैं। सपोज कर लिया ये हमारा एक एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का है तो इसको भूल जाओ, नीचे वाले को। तो जो ये लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन गए। ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, ये 60 है तो ये कितना बच गया भाई, 120 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई। एक लाइन थी ये एल, हमने पहले बोला था लाइन है, तो लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर होंगे, ये 60 तो 120 होगा, नो डाउट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों एंगल 120 के हो गए। ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये दोनों भी 60 डिग्री के हो गए। यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था इक्वल होते हैं, तो ये 60 वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो गए, ये 120 ये भी इक्वल हो गए। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये ए था, ये बी था, और सी कौन सा था भाई, ये सी था और ये डी था। ठीक है,
तो यहां से आपको क्या बात सीखने को मिली कि एंगल ए और सी इक्वल होते हैं, एंगल ए और सी इक्वल होते हैं, एंगल बी और डी भी इक्वल होते हैं, एंगल ए और सी, एंगल बी और डी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसी को हम पढ़ लेते हैं। और वो क्या है, कैसे समझाएं आपको। ठीक है, देखो, ये भी एक लाइन थी एन, अगर ये भी एक लाइन है, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल 120 का है कि नहीं, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, दोनों एल और एम पैरेलल भी हैं। अगर लाइन पैरेलल है और ये लाइन सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा 60 डिग्री का। ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल है तो की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये पैरेलल नहीं है तो नहीं होगा। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये 120 है तो ये 60 का होगा, ये 60 है तो ये भी 60 का होगा। समझना है इस चीज को, अब भी समझ लेते हैं। पहले वही चीज, ये 60 है तो ये 120 का होगा, क्योंकि ये लाइन है, लीनियर पेयर बनेंगे, ये वर्टिकली अपोजिट 120 का और ये 60 का। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गई। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये हमारे एंगल हो गए। ठीक है, तो अब समझो इस चीज को। अब जो हमारी पहली थ्योरम है वो क्या कहती है कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। चेक कर लो, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। बी और एफ इक्वल है 120, ए और ई इक्वल है 60 डिग्री, सी और जी इक्वल है 60, डी और एच इक्वल है 120। मैंने पेयर में इसीलिए लिखा था, और ये बात आपको याद भी रखनी है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। बट कब, जब दो लाइनें पैरेलल होंगी, तीसरी ट्रांसवर्सल होगी तब। नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सी और ई, सी और ई देखो, सी और ई इक्वल है 60 60, डी और एफ इक्वल है 120 120। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो, कौन से थे, ए जी, ए और जी 60 60, बी और एच 120, ये भी हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। ये आपकी तीन प्रॉपर्टी तो थी ये कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। प्रत्येक पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होगा, लेकिन तभी होगा जब दो लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरी हमारी जो एक्सियम है वो क्या है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर दो पेयर हैं, यानी कि एक पेयर ऑफ लाइन है या दो लाइनें हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो लाइनें पैरेलल होंगी, मींस वाइस वर्सा। पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर। नेक्स्ट एक्सियम या थ्योरम क्या कहती है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी। सेम काम कहाँ है, एक्सटीरियर एंगल में लाइनें पैरेलल हैं तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और अगर एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइनें पैरेलल कही जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो क्या है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होगा। देखो, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम पेयर का 180 डिग्री होगा। देख लो, डी और ई 180, 120 और 60, 120 और 60, सी और एफ है कि नहीं। तो ये भी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो आंख बंद करके बोल देना ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होगा।
और अगर आपको सम 180 डिग्री आ गया तो आंख बंद करके बोल दो कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। क्लियर? और प्रॉपर्टी क्या है? इतनी सी बातें बस आपको याद रखनी है, ठीक है? बस यही बात याद रखनी है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अगर इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, पैरेलल है तो, और अगर इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी, मींस वाइस वर्सा है। और सेम साइड बने हुए जो एंगल है ट्रांसवर्सल लाइन के, वो क्या होते हैं? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है? तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसको मैं दोबारा से करवाता हूं एक बार और, आपको समझ में आ जाएगा। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ठीक है? लीनियर पेयर हो गए, एक लाइन पे है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट तो 60 डिग्री, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट तो 120 डिग्री। मैंने पहले बोल दिया था भाई दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो वन साइडेड एंगल का सम 180 होगा, तो ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया। अब देखो ए, या फिर मैं इसको अगर यहां से इरेज कर दूं तो अच्छा रहेगा। देखो अब ए बी सी डी ई एफ जी और एच, देखो कौन से एंगल इक्वल है? ए, चलो यहां पर लिख के लेते हैं, पी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है? इसको हटा ही देते हैं। कौन से एंगल इक्वल हो गए? देखो ए और सी, ए और सी इक्वल हो गया, और ई और जी, ये चारों एंगल आपके इक्वल हैं 60 डिग्री के। एंगल ए सी के इक्वल है, सी ई के इक्वल है, ई जी के इक्वल है। समझ में आ रहा है? दूसरा बी डी के इक्वल है, डी एफ के इक्वल है, और एफ एच के इक्वल है 120 डिग्री। ये आपके चार एंगल हैं वो इक्वल होंगे। टोटल 8 एंगल टोटल 8 एंगल होते हैं, 4 इक्वल होंगे, 4 इक्वल होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, क्या नाम होगा उसका। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में इन्हीं बातों को हम बार बार लिखेंगे, तब कंफ्यूज मत होना कि व्हाट आर अल्टरनेट इंटीरियर, व्हाट आर अल्टरनेट एक्सटीरियर, why we say that the same side of transversal are supplementary, why we say that corresponding angle are equal। तो इन सब बातों के आपको क्वेश्चन अभी पुट करने हैं और आपने ही उनका आंसर ढूंढना है, ताकि आपको 6.2 अच्छे से समझ आ सके। तो और एक ये बात, ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया तो ये एंगल्स तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये आपको समझ में आना चाहिए कि ए सी, इसको हम ए सी को तो वर्टिकली अपोजिट भी बोल लेंगे, इक्वल भी बोल लेंगे। सी और ई को अल्टरनेट इंटीरियर बोल लेंगे तो इक्वल भी बोल लेंगे। और क्या है, ई और जी को भी वर्टिकली अपोजिट बोल लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। एक वर्टिकली अपोजिट भी आपको याद रखना है कि ये वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, ये हमने बताया था। दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट कहे जाते हैं और ये इक्वल भी होते हैं, ठीक है? दैट्स इट। इसमें आपने इतना याद रखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, क्यों होगा और क्या उसका नाम होगा। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 और ये 60 है। ये मत भूल जाना या ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर सी और ई बताया था कि भाई ये तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, आपने ए और सी क्यों बोल दिया? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट भी है, ठीक है? तो ये आपने याद करना है, आपने पढ़ना है, इसको राइट करना अपनी नोटबुक में। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2।